अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पीएमएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से बताने जा रहा हूँ कि पीएमएस के अंदर कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें कैसे चूज़ किया जाए। ठीक है। और कंप्लीट डिटेल्स वगैरह जो है मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा जी। तो अगर आपने अभी तक गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम सी एस एस पी एम एस पीपीएससी के तमाम पेपर्स की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती है तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी करवाते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर अपना नाम अपनी डिग्री लिख के एक तो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। दूसरा, अगर हमारा कोई बैच स्टार्ट हो रहा हो तो उसकी फ्री डेमो क्लासेस भी आप ले सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट को भी ओपन करके आप डिफरेंट क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स जो हैं, कुछ कुछ लेक्चर्स जो हमने एज अ डेमो अपलोड किए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। ओके जी। अब हम जरा अपने टॉपिक पर आते हैं। जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है पीएमएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। देखो, पीएमएस के अंदर ना 1200 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होता है। 1200 मार्क्स का होता है रिटर्न एग्जाम, जिसमें से 600 मार्क्स का जो पोर्शन होता है ना, वो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का। अब ये आपके पास ग्रुप बने हुए हैं। ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, गिन लें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। सात ग्रुप है। अब मैं जरा जूम करता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना होता है, इन सात ग्रुप में से कोई से भी तीन ग्रुप्स में से एक एक सब्जेक्ट चूज कर लेना है। ठीक है। आप आप लोगों के पास सात ग्रुप है। कोई से भी तीन ग्रुप्स में से एक एक सब्जेक्ट चूज कर लेना है। आप एक ग्रुप में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। और मैक्सिमम जो सब्जेक्ट आपने चूज करने हैं वो टोटल तीन है। सात ग्रुप है। सात ग्रुप्स में से कोई से भी तीन ग्रुप्स में से आपने एक एक मजमून चूज कर लेना। आपने टोटल तीन अपनी मर्जी से ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने हैं। आपके तीनों के तीनों जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे वो 200 मार्क्स के होंगे। और आपने 100 नंबर के दो दो पेपर देने होंगे। ठीक है, अब ग्रुप ए को जरा डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप ए के अंदर आपके पास कॉमर्स है। अच्छा, मैं आगे जाके ये भी बताऊंगा कि ऑप्शनल्स को चूज कैसे करते हैं। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज कैसे करते हैं। तो कॉमर्स है, 200 मार्क्स का कॉमर्स है। इकोनॉमिक्स 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। अब ये कॉमर्स के दो पेपर होंगे, इकोनॉमिक्स के दो पेपर होंगे। कॉमर्स पेपर ए 100 नंबर का, 100 मार्क्स का। कॉमर्स पेपर बी 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, 100 नंबरों का। ठीक है, तो पेपर ए पेपर बी, तो 100 मार्क्स के दो पेपर्स होंगे, हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स के। तो ये जो आपके आपने तीन ऑप्शन चूज करने हैं ना, वैसे आपने ये 6 पेपर देने हैं। यानी हर सब्जेक्ट का पेपर ए पेपर बी। ठीक है। तो ग्रुप ए के अंदर कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ग्रुप बी में एग्रीकल्चर है, वेटरनरी साइंसेज है, बॉटनी है, जोलॉजी है। ठीक है। ग्रुप सी में मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग है। ग्रुप डी में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, जियोग्राफी है, ज्योग्राफी ज्योग्राफी। ग्रुप ई में पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, लॉ है, मैथ्स कम्युनिकेशन है। ठीक है। ग्रुप एफ में फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है। ग्रुप जी में इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है, अरेबिक है, एजुकेशन है, पर्शियन है, पंजाबी है। देखो, सबसे पहली बात है लैंग्वेजेस। ये बड़े नंबर देती हैं। सी एस एस हो या पी एम एस हो, पंजाबी जुबान जो है ना, पंजाबी का जो पेपर है, ये बहुत मार्क्स देता है। अगर आप पंजाबी लिख सकते हैं ना, तो आंखें बंद करके इस सब्जेक्ट को रख लीजिएगा। ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सीएसएस में भी, पीएमएस में भी। अच्छा, अगर आप अब बाकी बात करते हैं कि जनरली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कैसे चूज किया जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों ने सिलेबस पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ना है सिलेबस। तमाम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सिलेबस पढ़े। यानी पहले तो आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट, यानी नाम पढ़ने से इंटरेस्ट किस में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूँ जी, ग्रुप ए में पढ़ता हूँ। ग्रुप ए में देखता हूँ
तो ग्रुप ए में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं एक पेज के ऊपर लिख लेता हूँ ग्रुप ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला ग्रुप देखता हूँ एग्रीकल्चर, ग्रुप बी एग्रीकल्चर, यानी इस ग्रुप में से मुझे एग्रीकल्चर पढ़ने से थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ग्रुप सी, इसमें मुझे कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। ग्रुप डी में मुझे इंटरेस्टिंग लगा ज्योग्राफी, तो ग्रुप डी ज्योग्राफी। फिर उसके बाद ग्रुप ई, इसमें मुझे इंटरेस्टिंग लगा पॉलिटिकल साइंस, तो ग्रुप ई लिख के पॉलिटिकल साइंस में लिख लूंगा। ग्रुप एफ, इसमें मुझे सोशल वर्क और सोशियोलॉजी लगे, तो ग्रुप एफ का लिख के सोशल वर्क सोशियोलॉजी। ठीक है। ग्रुप जी, इसमें मैंने पंजाबी देख लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये सब का लिख लिया। अब मैंने रखने तो कोई से भी तीन ग्रुप्स में से तीन सब्जेक्ट हैं, सारे तो रख नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले सिलेबस पढ़ूंगा। जो मैंने सब्जेक्ट शॉर्ट लिस्ट किए हैं, इन सब का मैं सिलेबस पढ़ूंगा कि किसका सिलेबस लेंथी है, किसका आसान है, किसके सिलेबस के जो कंटेंट्स हैं वो मैंने ज़िंदगी में पहले पढ़े हुए हैं या मुझे वो समझ आ रहे हैं पढ़ के। फिर उसके बाद मैं देखूंगा दूसरी चीज़, सिलेबस पढ़ने के बाद आपने देखने होते हैं पास्ट पेपर्स, कि इस कंटेंट से रेलिवेंट एग्जामिनर जो है पेपर में पूछ क्या रहा है। क्या पास्ट पेपर देख के आपको पेपर इजी लग रहा है, कि जो वो क्वेश्चंस है क्या वो ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं है। तो पास पेपर जब आप देखते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि आप इस तरह का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है। तो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है। अगली वीडियो के अंदर मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा। जैसे अगली वीडियो है ना पीएमएस सीरीज की, पीएमएस प्लेलिस्ट, उसमें मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का। और उससे अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं डिस्कस करूंगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस, के वो कहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि ट्रेंड किसका है, मार्क्स का स्कोरिंग ट्रेंड किसका है। अब स्कोरिंग ट्रेंड का आपको कैसे पता चलेगा, तो स्कोरिंग ट्रेंड का आप गूगल से पता चल जाता है। गूगल के ऊपर डीएमसीज अवेलेबल होती हैं। डीएमसी डिटेल मार्कशीट, यानी जो पिछला पीएमएस होगा उसकी डिटेल मार्कशीट अवेलेबल होती हैं, तो उनको नंबर्स को देख के, मार्क्स को देख के आइडिया हो जाता है। नहीं तो आप किसी भी टीचर से कंसल्ट कर लें। ठीक है। तो आप हमसे भी मशवरा कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज करें, मुझसे मशवरा कर लें, मैं भी आपको गाइड कर लूँगा। ठीक है। तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके। तो आपने सिलेबस पढ़ना है, पास पेपर्स पढ़ने हैं, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करना है। ठीक है। तो कोई से भी तीन ग्रुप्स में से एक एक सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर लेना है। ओके जी। तो अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। अगली वीडियो में मैं बताने लगा हूँ जी पीएमएस के स्क्रीनिंग टेस्ट का। उससे अगली वीडियो में कंपलसरी सब्जेक्ट्स का सिलेबस, और उससे अगली वीडियो में ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस। तो तमाम वीडियोस देखिएगा, फिर ही आपको फ़ायदा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।